बात अब करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से अटकी हुई राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अब बीजेपी के खेमे में हलचल काफी तेज हो गई। माना जा रहा है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। हाल ही मुख्यमंत्री के लगातार दिल्ली के दौरे हुए, केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा हुई, इसके बाद नियुक्तियों का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। तो जानकारी के मुताबिक नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्तियों से इसकी शुरुआत होगी और इसके साथ ही संगठन में बचे हुए रिक्त पदों और निगम मंडलों में भी जल्द ही नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। तो अच्छी खबर, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही देखिए हिंदू नववर्ष भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एमपी में अटकी राजनीतिक नियुक्तियों पर फैसला जल्द हो सकता है। नवरात्रि में बीजेपी के नेताओं को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जितनी भी नियुक्तियां अटकी हुई हैं उस पर फैसला संभव बहुत जल्दी हो सकता है कि नामों का ऐलान कर दिया जाए। तो खुशखबरी आने वाली है बहुत जल्द। राजनीति में इन दिनों हलचल काफी तेज है। मध्य प्रदेश में निगम मंडल आयोग प्राधिकरण में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरकार ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। कौन से बड़े नाम चर्चा में, हरी झंडी कब तक मिलेगी, जानते हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय सीधे भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। तो अनुराग, लगातार देखिए चर्चाएं तो हो रही थी, दिल्ली का दौरा भी मुख्यमंत्री का हो रहा था, लेकिन अब ये खबर कि चैत्र नवरात्र के मौके पर खुशखबरी आ सकती है। कौन से वो बड़े चेहरे, कौन से बड़े नाम हैं जो कि लिस्ट में नजर आएंगे, किस तरह की लिस्ट होगी, पूरी जानकारी। निश्चित रूप से देखिए, अगर हम बात करें तो अब लगभग वो समय आ गया है। हमने बार बार कहा था कि अब थोड़ा वक्त लगेगा, जब आप लोग कह रहे थे कि अब जाएगी, लेकिन अब वो समय आ गया है, क्योंकि इसकी 3 प्रक्रियाएं थी जो होनी बाकी थी। दिल्ली से सहमति, उसके बाद में स्थानीय स्तर पर सहमति और संगठनों में नियुक्तियां। तो अधिकांश संगठनों की नियुक्तियां हो गई है। कुछ नियुक्तियां हैं जो आप देखेंगे कि अगले दिनों में जो नियुक्तियां हैं वो हो जाएगी। उसके बाद में एल्डरमैनों की नियुक्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और उसके ठीक बाद में मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है उसको लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। बहुत लंबा ये इंतजार हो गया था, कई सारे नाम हैं। अब अगर हम बात करें रामनिवास रावत की बात करते हैं, क्योंकि आज उनको एक झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है और उनके संदर्भ में माना जा रहा था कि उन्होंने पहले निगम मंडल के लिए इंतजार किया था, उनका नाम भी अब निगम मंडल की नियुक्ति में शामिल हो रहा है। अगर हम बात करें हारे हुए नेताओं की, तो अधिकांश नेताओं के लिए ये संभावनाएं लगभग खत्म है कि उनको निगम मंडलों में जगह दी जाएगी, उनको संगठन में ही रखा जाएगा, ये भी तय कर लिया गया है। तो इस तरीके से कई बड़े नामों की चर्चा थी, अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा, इन तमाम नामों को लेकर अब ये माना जा सकता है कि शायद इन्हें निगम मंडलों में जगह नहीं मिलेगी। संगठन में जो चेहरे पहले से थे, जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और अच्छा काम किया है, उनमें से कई चेहरों को जो है निगम मंडलों में जगह मिल सकती है, लेकिन उनमें भी कई नामों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, पहले ही फिल्टर कर दिया गया। जिनको संभागीय प्रभारी बनाया गया, जिलों का प्रभारी बनाया गया, वो भी शायद अब इस रेस से बाहर है। तो बहुत स्पष्ट रूप से ये सूची जो है लगभग तैयार है और माना जा सकता है कि नवरात्रि में भाजपा नेता, चाहे वो दूसरी श्रेणी के हो, तीसरी श्रेणी के हो, चाहे कार्यकर्ता हो, उनको एल्डरमैन संगठन में नियुक्ति से लेकर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की जो है खुशखबरी मिल सकती है। बिल्कुल राग, आपने सही कहा कि खुशखबरी बहुत जल्द मिल सकती है। मंत्री भी हो सकते हैं, इसमें विधायक भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात का जिक्र करना भी बेहद जरूरी कि चुनाव भी अब आ गए हैं। 2028 में चुनाव होने मध्य प्रदेश में, तो क्या उस लिहाज से भी समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी पार्टी की तरफ से? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे पहले 2027 की बात कर लेते हैं। 2027 में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे और उसके पहले ही ये नियुक्तियां होनी है। 28, 29 लगातार 3 साल चुनावी साल रहते हैं, तो यही साल है जब राजनीतिक नियुक्तियां करके नेताओं को थोड़ा पावरफुल किया जाएगा, ताकि वो स्थानीय स्तर के चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी इलेक्शन हो, उसके बाद विधानसभा और उसके बाद लोकसभा, उसके लिए तैयार हो सके। तो जैसा आपने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टिगत कहीं ना कहीं जो चेहरों का चयन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। खबरें ये भी आ रही है अनुराग की नितिन नवीन की टीम में भी मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं को जगह मिल सकती है। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश का संगठन हमेशा एक आदर्श संगठन पूरे देश के लिए रहा है और संघ और भाजपा दोनों ने हमेशा इसकी तारीफ की है और इस लिहाज से मध्य प्रदेश के कई चेहरे, बीडी शर्मा को हमने देखा काफी बेहतर भूमिका में वो रहे हैं, बतौर प्रदेश अध्यक्ष, उनके अनुभव का लाभ लिया जा सकता है। नरोत्तम मिश्रा ने कई चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं भूमिका निभाई है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल भले ही मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हो, उनका उपयोग भी जो है नितिन नवीन कर सकते हैं। तो एक बड़ी फहरिस्त और बड़े सारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश से नितिन नवीन के लिए, जो राष्ट्रीय संगठन में जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के नेताओं की पकड़ बेहद मजबूत है और हो सकता है कि इसका फायदा भी आगे चलकर संगठन उठाए। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए।